डैड। बोले क्यों रो रहे हो? चिंटू बोला टीचर ने मारा। डैड जरूर तुमने ही कोई गलती की होगी। चिंटू नहीं डैड, मैं तो आराम से सो रहा था। जज तुम पर आरोप है कि तुमने इतने सालों से डराकर अपनी पत्नी को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। आरोपी जज साहब दरअसल जज अरे भाई सफाई मत दो, तरीका बताओ मुझे भी। संता के होंठ जले हुए थे। बंता ने पूछा कैसे जले? संता पत्नी को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया था। बंता तो संता खुशी के मारे ट्रेन का इंजन चूम लिया। नो 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 नो। लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से डरते हुए कहा जानू मैंने तुमसे एक बात छुपाई है, पिछले महीने मेरी सगाई हो गई, मुझे माफ करना। लड़का अरे पगली इतनी सी बात है, आज मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने बच्चों और उनकी माँ से मिलवाता हूँ। दीपा ने अपनी माँ को फोन किया, मम्मी मेरा उनसे झगड़ा हो गया है और मैं 3-4 महीनों के लिए घर आ रही हूँ। माँ बोली झगड़ा उस कमबख्त ने किया है तो सजा भी उसे ही मिलनी चाहिए, तू वहीं रुक, मैं 5-6 महीने के लिए आ रही हूँ। एक गांव में किसी बुजुर्ग के मर जाने से स्कूल में छुट्टी हो गई। स्कूल से आते वक्त बच्चों ने 2 बुजुर्गों को देखा तो एक बोला देखो 2 छुट्टी आ रही हैं। बच्चा दादी के पास आया और बोला दादी माँ आप टे बोलकर दिखाओ। टे फिर से बोलो टे। कितना बढ़िया बोलती हैं आप मम्मी को क्यों नहीं सुना देती? क्या मतलब तेरी मम्मी को क्यों सुनाऊं? वह अपनी सहेलियों से कह रही थी इसकी दादी पता नहीं कब टे बोलेंगी। नो 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 नो। एक 10 साल का बच्चा बहुत ध्यान से एक किताब पढ़ रहा था जिसका टाइटल था बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। माँ तुम इस किताब को क्यों पढ़ रहे हो? बच्चा मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा पालन पोषण ठीक से हो रहा है या नहीं। एक बार एक विदेशी कुत्ता भारत आ गया। देसी कुत्तों ने पूछा भाई आपके वहाँ कोई कमी है जो आप यहाँ आ गए? उसने कहा मेरे वहाँ का रहन सहन, वातावरण, खान पान, जीवन स्तर सब कुछ यहाँ से ज़्यादा अच्छा है, लेकिन भौंकने की जैसी आज़ादी भारत में है ऐसी संसार में कहीं नहीं है। बच्चा नल से आते पानी को देखकर बोला पापा ये पानी कहाँ से आता है? पापा बेटा नदी से। बेटा तो फिर मुझे नदी देखनी है। पापा उसे नदी दिखाने ले जाते हैं। बच्चा उन्हें नदी में धक्का मारकर गिरा देता है और भागता हुआ घर जाकर माँ को कहता है मम्मी जल्दी से नल खोलो पापा आते होंगे। नो 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 नो। गर्लफ्रेंड मेरे पापा ने मुझे नया मोबाइल खरीद कर दिया। बॉयफ्रेंड अरे वाह कौन सी कंपनी का? गर्लफ्रेंड बोली लावारिस। लड़का बेहोश होते होते बचा और बोला अरे अक्ल की अंधी, वो लावारिस नहीं लावारिस है। लड़का मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, घर वाले नहीं मान रहे। लड़की बोली तुम्हारे घर में कौन कौन है? लड़का एक बीवी और 2 बच्चे। एक बार संता जंगल से होकर गुजर रहा था। सामने पेड़ पर लटकते सांप को देखकर रुक गया और बोला सिर्फ लटकने से कुछ नहीं होगा, मम्मी से बोलो कॉम्प्लेन लाएं। जेलर कैदी से क्या बात है सुखीराम, तुम्हें कभी कोई भी जेल में मिलने नहीं आता है? कैदी क्या करूं साहब वो सभी। जेलर सुखीराम तुम्हारा कोई सगा संबंधी नहीं है इस दुनिया में? कैदी सब हैं भाई बाप और यार दोस्त। जेलर पर तुमसे मिलने क्यों नहीं आते? कैदी साहब वो सब भी इसी जेल में सजा काट रहे हैं। एक बार एक आतंकवादी ने बूढ़ी औरत के घर में बम रख दिया। आसपास के लोगों ने देखा तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगे बुढ़िया बम है, बुढ़िया बम है। बुढ़िया शर्माती हुई बोली धत वो तो मैं जवानी में थी अब नहीं रही। नो 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 नो। साइकिल चलाकर पैर दुखे तो बाइक ली, बाइक चलाकर पेट दुखी तो कार लाए, कार चलाकर पेट निकला तो जिम ज्वाइन किया
और जिम में वापस साइकिल, इसे कहते हैं रिसाइकलिंग। लड़का फोन पे अपने दोस्त को, क्या वे कुत्ते के पिल्ले आया क्यों नहीं? जवाब आया, कुत्ते का पिल्ला नहाने गया है और मैं कुत्ता बोल रहा हूँ। लड़का, सॉरी अंकल। पत्नी, आप मुझे रानी क्यों बोलते हो? पति, क्योंकि नौकरानी थोड़ा लंबा शब्द हो जाता है। पत्नी गुस्से से, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें जान क्यों बोलती हूँ? पति, नहीं, बताओ तो जरा। पत्नी, जानवर थोड़ा लंबा शब्द हो जाता है इसलिए सिर्फ जान बोल देती हूँ। फ्रेंड, यार तुम्हारी दुकान मिठाई की है तो क्या तुम्हारा दिल नहीं करता मिठाई खाने को? संता, यार करता तो है बहुत, लेकिन पापा रसगुल्ले गिन के जाते हैं तो इसलिए चूस कर रख देता हूँ। no, 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 no. तेरी दुनिया में कोई गम ना हो, तेरी खुशियाँ कभी कम ना हो। भगवान तुझे ऐसी आइटम दे जो सनी लियोनी से कम ना हो। आज मैंने अपनी वाइफ के फोटो पर कमेंट किया, क्यूटी। वाइफ ने मुझे कॉल करके 100 गालियाँ दी। मैंने पूछा, आखिर मैंने किया क्या है? वाइफ, तूने कुत्ती क्यों बोला? कसम से यार रोना आ गया, पता नहीं कहाँ से पढ़ाई की। डॉक्टर, मरीज को 1 घंटे पहले लाते तो हम बचा लेते। चिंटू, सर 10 मिनट पहले ही तो इसका एक्सीडेंट हुआ है, अब क्या जबरदस्ती उसे उठा लाते? बस में कॉलेज की लड़कियां चढ़ने से बस भर गई और पप्पू नीचे रह गया। कंडक्टर, नो मोर, नो मोर। पप्पू साले मोरनी मोरनी चढ़ा ली और हम आए तो नो मोर। मरीज, डॉक्टर साहब आपने पर्चे के पीछे जो दवा लिखी है वह पूरे शहर में कहीं नहीं मिल रही है। डॉक्टर, अरे पागल, वो तो मैं अपना पेन चलाकर चेक कर रहा था। मच्छर का बच्चा पहली बार उड़ा। जब वापस आया तो बाप ने पूछा, कैसा लगा उड़कर? मच्छर का बच्चा बोला, बहुत अच्छा। जहाँ भी गया लोग तालियां बजा रहे थे। मैंने अपनी माँ को फोन किया, मम्मी मेरा उनसे झगड़ा हो गया है, मैं 3-4 महीनों के लिए घर आ रही हूँ। माँ बोली, झगड़ा उस कमबख्त ने किया है तो सजा भी उसे मिलनी चाहिए, तू वहीं रुक, मैं 5-6 महीने के लिए आ रही हूँ। घोंचू रोमांटिक मूड में प्रेमका से, चलो ऐसी जगह चले जहाँ तुम हो, मैं हूँ और तन्हाई हो। प्रेमका, फिर तो कांग्रेस भवन ठीक रहेगा। घोंचू पड़ोसी से, अंकल मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूँ? अंकल, तो उसके बाप को कॉफी पिलाने ले जा और शादी की बात कर ले। घोंचू, अंकल चलिए कॉफी पीते हैं।